जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संक्षारण और जो विकृत गणित है उसके बारे में। तो आखिर में संक्षारण होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो हमारी जो पहली टॉपिक बनती है वो है संक्षारण। संक्षारण को हम लोग इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। बात यह है कि इस संक्षारण को हम लोग जंग का लगना या मूर्छा लगना या पकड़ना कहते हैं। देखिए, संक्षारण की क्रिया जो होती है वो धातुओं के ऊपर होती है, धातुओं से रिलेटिव होता है संक्षारण। ये जो फूड आइटम्स होता है उसके ऊपर काम नहीं करता है। फूड आइटम्स पे जो भी आपका संक्षारण होगा वो विकृत गंधिता कहलाता है। उसी तरीके से धातुओं के ऊपर लगने वाले जंग को हम लोग कहते हैं संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण समझते हैं, सब लोहे की धातु को खुले वातावरण में रखा जाता है तो उस लोहे के धातु आर्द्रता को हम लोग नमी भी कहते हैं। आर्द्रता व जल की बूंदों के कारण क्रिया करके उसके सतह पर एक परत जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी धातुओं को सभी धातुओं के संक्षारण की क्रिया नहीं होती है या सभी धातुएं जो है पानी से रिएक्शन नहीं करती है, हवा से रिएक्शन नहीं करती है, तो कुछ ऐसे धातुएं हैं जैसे, तो जब हम लोग लोहे को हम लोग क्या करते हैं कि खुले वातावरण में रखते हैं तो लोहा का क्या काम करता है कि आर्द्रता यानी नमी के कारण वो जो हवा होता है वो जल की बूंदों, इन तीनों के कारण जब रिएक्शन करता है तो उस लोहे की सतह पे एक परत जम जाती है। परत कैसे जमती है? क्योंकि उस वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं वो उनके कारण जब रिएक्ट होता है तो उस लोहे के सतह पे एक परत जम जाती है, जिस परत को हम लोग कहते हैं संक्षारण का लगना। इस क्रिया को बोल सकते हैं संक्षारण का लगना या मूर्छा पकड़ना कहते हैं। अब बात यह है कि जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, हमारे पास मैं लेता हूं फेरस। फेरस को हम लोग लोहा भी कहते हैं। इस लोहा को मैं 3 मॉलिक्यूल्स के रूप में लेता हूं। हमारे पास Fe 3 बार लेता हूं और ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इनको जल से रिएक्शन कराता हूं, जल लिक्विड फॉर्म में है। जब इस Fe यानी फेरस जिसको लोहा भी कहते हैं, इनके 3 मॉलिक्यूल्स जल के अणुओं से जब रिएक्शन करता है तो Fe3O4 का निर्माण होता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो उस तरीके से हमारे पास Fe 3 बार मिलता है और यहां से हमारे पास 4 आप देखिए H2O जो आपके पास है इसके चार मॉलिक्यूल्स लेता हूं मैं, और जैसे 4 मॉलिक्यूल्स लेता हूं ये आपका ऑक्सीजन जो है वो 4 बार आता है, तो ये बनाता आपका Fe3, यहां से O4 बनाएगा, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस का जब आपका ऑक्सीजन 4 निकल गया तो आपके पास हाइड्रोजन 4 गुना 4 बचा। अब इस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लगा सकता हूं और ये हाइड्रोजन आपकी गैस होती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो 4 उसके मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं, इसलिए आपका जो Fe3 और H2O यानी जल जब रिएक्शन करता है तो उस समय Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये हमारा है
हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया कि जब लोहे की धातु को जल के साथ रिएक्शन कराया तो जल के साथ रिएक्शन करने पर आपको Fe3O4 निकल के आया और उससे H2 जो गैस है वो विस्थापित हो रही थी। तो ये आपका इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संक्षारण से बचाव। जब भी हमें मूर्छा से या जंग से बचाव करना धातुओं को, तो धातुओं के ऊपर हम लोग पेंट भी कर सकते हैं, धातुओं के ऊपर हम लोग ग्रीस को लगा सकते हैं, या धातु के ऊपर हम लोग ऑयली जो तेल होता है उसको लगा सकते हैं, या तो जिंक जिसको हम लोग जस्ता भी कहते हैं, या निकिल की परत को चढ़ा देते हैं जिससे कि हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संक्षारण से जो बचाव है उसमें मैं पहला आपको दे रहा हूं कि धातुओं को संक्षारण से बचाव के लिए उसके ऊपर पेंट, ग्रीस या तेल को लगा देने से संक्षारण कम होता है। दूसरा हमारे पास बनेगा कि धातुओं को संक्षारण की क्रिया से बचाव हेतु उसके सतह पर निकिल कामा जिंक जिसको हम लोग जस्ता भी कहते हैं कि परत को चढ़ा देते हैं। और बात एक चीज और है, ये तो आपका बचाव था, उसी तरीके से जब धातुओं पे संक्षारण की क्रिया होती है तो उस समय धातुओं का जो रंग होता है वो चेंजिंग हो जाता है। संक्षारण की क्रिया के कारण कुछ धातुओं का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो संक्षारण की क्रिया के कारण धातुओं के रंग में परिवर्तन। तो अब इस परिवर्तन को हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। जैसे कि लोहे के धातु पर जब जंग लगता है यानी Fe पे, तो इसका रंग भूरा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है यानी भूरा कलर हो जाता है। उसी तरीके से जब चांदी को हम लोग सिल्वर भी कहते हैं जिसका फार्मूला है, और इस Ag पर जब भी संक्षारण की क्रिया होती है तो इसका रंग काला हो जाता है। उसी तरीके से कापर जो होता है जिसको तांबा कहते हैं, तांबा को हम लोग Cu कहते हैं, और Cu पे जब संक्षारण की क्रिया होती है तो इसका रंग हरा हो जाता है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब संक्षारण की क्रिया होती है तो कुछ धातुओं का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो उससे पहचाना जा सकता है कि ये जो है आपका संक्षारण की क्रिया इसके ऊपर है। तो जो मूल रंग होता है वो मूल रंग से दूसरा कलर चढ़ जाता है जिसको हम लोग संक्षारण कह सकते हैं। और संक्षारण से बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर निकिल या जिंक जिसको जस्ता भी कहते हैं उसकी परत को चढ़ा करके हम इसके जो है संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी है वो है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को हम लोग समझते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को हम लोग इंग्लिश में रेंसिडिटी भी कहते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है
देखिए ये भी एक प्रकार का संक्षारण ही होता है, जबकि ये संक्षारण आपका जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके ऊपर लगता है। तो बात यह है कि जो खाने वाली वस्तुएं या चीजें होती हैं उसके ऊपर विकृत गंधिता लगता है, और ये भी एक प्रकार का संक्षारण ही होता है। विकृत गंधिता में विकार गंध का निकलना विकृत गंधिता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकृत शब्द का अर्थ होता है बेकार, और गंधिता का तात्पर्य है गंध से, यानी जिस पदार्थ के अंदर से बेकार गंध निकलती उसको विकृत गंधिता कहते हैं। तो बात यह है कि जब किसी भोजन को या किसी पदार्थ को हम बना करके, जो भी भोजन बनाते हैं, उसको ज्यादा समय तक किसी चीजों में ढक के रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है, और ऑक्सीजन गैस की कमी पड़ने के कारण ही उसमें से कुछ गैस निकलती है, और जो गंध निकलती है वो गंध आपकी बेकार निकलती है। उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। तो बात यह है कि ये किसके ऊपर लागू होता है भैया, ये होता है भोज्य पदार्थों के ऊपर लागू होता है। जो भी आपका विकृत गंधिता है भोज्य पदार्थ के ऊपर ही लागू होता है। जैसे जो आपका पैकेट का चिप्स आता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को निकाल करके यानी अपचयित करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जाता है कि ताकि ऑक्सीजन गैस अंदर रहेगा तो उसमें से भी बेकार गंधे आ सकती है। तो इसलिए उस चिप्स का जो पैकेट होता है, यानी सभी जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस को अपचयित करा करके N2 यानी नाइट्रोजन गैस को उपचयित कराना पड़ता है, यानी उसका उपचयन कराना पड़ता है। जब ऑक्सीजन का त्याग करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता ताकि वो 6, 7, 8, 10 महीने तक वो उस भोज्य पदार्थों को आसानी से बना के रखता ताकि उसमें कोई भी बेकार गंध नहीं आती। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी भोज्य पदार्थों के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस को अंदर डाल करके उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल करके हम उसको कुछ समय तक सही रख सकते हैं। उसके स्वाद में परिवर्तन थोड़ा बहुत आएगा लेकिन ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा।